हेलो गाइस। तो अभी 26 जुलाई 2:30 बज गए ऑलमोस्ट। आज की मार्केट कंप्लीट होने वाली है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कल के दिन एक मूव आएगा। नॉट श्योर किस डायरेक्शन में, बट द ओ आई इज बुलिश। एंड यहाँ पे भी स्पेसिफिकली आज का पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जो वेस्ट कर दिया है, बट ओ आई के टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 4 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लॉन्ग हो गए हैं अभी तक 2:30 बजे तक। एंड दिस इज जस्ट द फिगर फॉर 15,800 का पुट्स। तो पूरा दिन जो मार्केट आज एक प्राइस में रेस्ट कर रही है, ये बेसिकली लॉन्ग बिल्ड कर रही है धीरे धीरे। ना ही यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन में वो चीज़ विजिबल है, ना ही निफ्टी के जो मैं दूसरी स्क्रीन में देख रहा हूँ, ना ही निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स में वो चीज़ विजिबल है। बट ऑप्शंस के अंदर ये चीज़ आज हो रही है। तो मैंने सिंपली ये यहाँ पे जो है मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि ये जस्ट एक जोन है। यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली मुझे ऐसे करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट नीचे आके अप गई थी, अगेन यहाँ से अप गई थी। एंड यहाँ पर भी आज का दिन भी अगर आप देखोगे, दिस इज ऑन अ 5 मिनट चार्ट निफ्टी। तो आज के दिन में भी मार्केट का लो और ये जोन ऑलमोस्ट पास में है। बिकॉज वी कैन नेवर से कि मार्केट इस प्राइस से टर्न होगी, इट इज ऑलवेज अ जोन। सिमिलरली ऊपर जब ये मार्केट आई थी तो यहाँ से नीचे आई, सेकेंड टाइम इधर से नीचे आई, अगेन मार्केट आज यहाँ से नीचे आई फोर्थ टाइम। ठीक है, इंट्राडे चार्ट्स में अगर देखें तो ये जोन भी अभी तक रिस्पेक्ट हो रहा है, सपोर्ट भी ले रही है, रेजिस्टेंस भी ले रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी नैरो जोन आई वुड से। 15,900 से लेके दिस जोन इज कमिंग अराउंड 15,750, रफली 150 पॉइंट, दैट इज 1%। तो मार्केट इतना दिन इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं रहेगी, इधर इट विल ब्रेक डाउन और अप। तो द व्यू इज अप। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या कर रखी है एंड वो ट्रेड्स कैसे चल रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेड्स जो यहाँ पर अभी लगा रखे हैं मैंने। एंड मोर और लेस ये छोटा छोटा ट्रेड मेरा, आई एम ट्राइंग समथिंग इन कैश। कोई स्ट्रैटेजी अगर बन जाए तो आई एम ट्राइंग, बहुत सारे स्क्रीनर्स को मैं रन कर रहा हूँ डेली, एंड आई एम नोटिंग डाउन। एक्चुअली मेरे पेपर यहाँ रखा है, तो आई एम नोटिंग डाउन किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, नेवरदलेस द मेन ट्रेड, एक ये ट्रेड मैंने यहाँ पे इन्फोसिस में लिया था। तो आई हैड शॉर्टेड द पुट्स, बेसिकली बुल पुट स्प्रेड मैंने बनाया था। एंड द रीजन फॉर इन्फोसिस का लॉन्ग वॉज, ये आपको कुछ काम आएगा इफ यू सी दिस। सो दिस इज बेसिकली द डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक लंबे टाइम तक अप आने के बाद ये मार्केट एक जोन आउट हो गई थी यहाँ पे इन्फोसिस में। बार बार ये प्राइस एक्शन इसमें बन रहा था, करेक्ट। अगर आपको डेप्थ में बताएं तो ये ऐसे चल रहा था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फाइनली आज ये इस पॉइंट पे यहाँ पे अप इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो फॉर दिस सिंपल रीजन मैंने सुबह ही ये ट्रेड ले लिया रादर देन वेटिंग अंटिल 2 o'clock। बिकॉज इन्फोसिस है, हैवी वेट है, एंड आईटी सेक्टर वाज ओवरऑल डूइंग रिलेटिवली गुड। तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक विल गो फर्दर अप इन अपकमिंग डेज। तो फॉर दैट रीजन मैंने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बनाया था। बट द प्रॉब्लम विद बुल पुट स्प्रेड इज कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, यानी कि इस केस में अगस्त का 26 तारीख, इसके बहुत पास आने के बाद बुल पुट स्प्रेड जो है वो पैसा देना शुरू करता है। तो आई एग्जिटेड दैट, बिकॉज इतना पेशेंस नहीं चाहिए मेरे को इस ट्रेड के लिए, मेरे को है भी नहीं। आई वॉन्ट समथिंग फास्ट, तो देन आई कन्वर्टेड इट टू अ बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे मैंने 400-500 रुपये लॉस बुक किया, नो प्रॉब्लम। बुल कॉल स्प्रेड आई हैव टेकन 1600 की कॉल एट द मनी मैंने लॉन्ग करके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाली जो है वो शॉर्ट कर दी है। इसमें मेरा प्रॉफिट होगा 6,500 ऑन अ कैपिटल ऑफ 40,000 मैक्स प्रॉफिट, एंड मैक्स लॉस इज गोइंग टू बी 5,000। सो गुड रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड एवरीथिंग। ये अगर 1630 क्रॉस कर जाती है, आई एम गोइंग टू बुक माई 1,500-2,000 रुपीज समथिंग। एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग अराउंड 5 to 8%। एंड दिस टारगेट आई एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 10 days। तो ठीक है, इसको होल्ड करेंगे, कैपिटल कुछ ज़्यादा नहीं लगी है। टाटा स्टील का भी एक लॉन्ग ट्रेड आई एम होल्डिंग, आज जाके इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अब फाइनली शुरू हुई है थोड़ी बहुत। एंड दिस इज इन M2M बेसिस, बट माई आई थिंक, तो ये बाय प्राइस 41 दिखा रहा है।
What I remember is my absolute buying price for this particular trade is around 49. तो 49 से 59 हुआ है and this has come along I think 37 और 38 का शॉर्टिंग था. तो ये जो -4700 M2M बेसिस दिस इज एक्चुअली अराउंड 2500-3000 रुपए के अराउंड. सो दैट इज इट. एंड निफ्टी के अंदर सिंपली मैंने जस्ट एक ट्रायंगल बना रखा है, उसको 15400 के पुट्स को किया हुआ है शॉर्ट. ये 8 रुपए से शॉर्ट है, ये M2M बेसिस पे है. नेक्स्ट ट्रेडर के अंदर दैट मीन्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्लोजिंग प्राइस, एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है. तो M2M आज का मेरा इसमें 2000 रुपये हो गया. एंड 16100 की कॉल्स को भी मैंने शॉर्ट किया हुआ है. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ जाननी चाहिए दैट इज कि लॉट जो है निफ्टी का वो 50 क्वांटिटी का हो गया. अर्लियर इट वाज 75, बट द एडेड एडवांटेज इज कि द मार्जिन पर हेज्ड लॉट जो अप्रोक्सीमेटली मान लो 80,000 लगता था, डिपेंडिंग आप हेजिंग कितना दूर कर रहे हो, तो उतनी ही दूर की हेजिंग वाला मार्जिन अभी 40 से 50,000 में बन रहा है. तो द नंबर ऑफ लॉट्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज मार्जिन है सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड. तो बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि लॉट का जो साइज है वो कम हो गया. रादर आई वुड से इट इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज पहले आप 75 क्वांटिटी ले रहे थे 80 में, अभी मैं 40-45 रफली या 50,000 की रेंज में 50 क्वांटिटी ले रहा हूँ. तो मेरी क्वांटिटी पर लॉट शॉर्ट हो गई है 30%, बट मार्जिन हैज कम डाउन ऑलमोस्ट 50%. सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज. एंड ये जो आप पुराने वीडियोस अगर आपने कोई नोटिस किया होगा, नॉर्मली 15 लॉट 17 लॉट, ये अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं नंबर ऑफ लॉट्स. करेक्ट. सो दैट इज इट. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा M2M आज का दैट इज रनिंग अराउंड 7000. दैट मीन्स लास्ट क्लोजिंग 3:30 के बाद वहां तक का जो प्रॉफिट था उसको एक बार रीसेट कर दें तो टुडेज मेरा रनिंग प्रॉफिट इज 7000. तो दैट इज द अपडेट फॉर टुडे. अब देर इज वन पर्टिकुलर दिस थिंग स्टॉक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर होल्डिंग पीरियड, नॉट समथिंग फॉर इमीडिएट. दिस इज फोर्स मोटर्स. ये मैंने लिया भी हुआ था पहले से, वो डेली पे ले जाते हैं. वेरी सिंपल. तो फोर्स मोटर का चार्ट अगर आप समझोगे तो काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पकड़ना आपके लिए इजी हो जाएगा. मैं मैनुअली सर्च करता हूँ, देर इज नो अदर थिंग. आई जस्ट ट्राई टू सी कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो सिंगल डे में मतलब बेसिकली मिनिमम 3 से 5% अप चल रहे हैं. दैट मीन्स वहां पर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया होगा. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्रेकआउट जब आए, जैसे कि ये लंबी लंबी कैंडल्स जो बने, आप सब लोग यूट्यूब पे बहुत टाइम से हैं, सो यू आर अवेयर व्हाट आई एम स्पीकिंग, कि ये जो लंबी कैंडल्स बनती हैं ये वाली, इनके साथ ये लंबी वाली वॉल्यूम्स भी होनी चाहिए. करेक्ट. दीज थिंग्स हैव टू बी देयर. उसी से कंफर्मेशन मिलती है. ये वाली सॉरी ग्रीन कैंडल, माय बैड, आई एम ड्राइंग पेन अभी यूज नहीं कर रहा हूँ. और आज की कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है इसके रिलेशन में जैसे यहाँ है, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी लेस कंपेयर टू दिस. बट येस, ये एक आज प्रीएम्प्टेड मूव है. एक कोशिश हो गई है यहाँ पे टू मेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक रन. अभी आपको इसको 1 आवर में दिखाऊंगा तो इट विल बिकम वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है. नाउ आई विल जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर एंड इट विल बिकम वेरी क्लियर. तो ये मूव यहाँ पे चल रहा था, ठीक है. इसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पुल, नॉर्मल फ्लैग एंड पुल. देन दिस इज द सेकंड पोल एंड ये उसका फ्लैग. करेक्ट. जूम करके दिखाता हूँ. मल्टीपल टाइम्स इसकी लोअर लाइन पे यहाँ पे विक बनी है एंड द प्राइस हैज गॉन अप एंड ऊपर जाने के बाद वापस इट हैज कम. सिमिलर थिंग हैज बीन हैपनिंग हियर. अगेन एक फ्लैग एंड पोल हुआ है. तो 2 बार फोर्स मोटर अपने आप ही बता रहा है कि अगर एक पोल बनना शुरू होता है फ्लैग के ब्रेकआउट पे तो वो किस तरीके से जो है मूव देता है. तो when this flag broke here at this point, it was a long rally. ये रैली अभी जस्ट एक स्टार्ट हुई है, एक स्टार्टिंग फेज में है. मिनिमम टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, आई वुड से एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग आई थिंक 1650. तो इज लाइक
आई वुड से ऑन अ मिनिमम इजीली है। एंड माय बाइंग प्राइस, क्योंकि ये फ्लैग बनता हुआ मुझे दिखा था, तो आई हैड एक्चुअली बॉट इट जस्ट 4-5 days बैक इटसेल्फ। ये फ्लैग मैंने पकड़ा हुआ था, तो आई वाज होपिंग कि यहाँ पे भी छोटा सा फ्लैग बनेगा एंड इट विल ब्रेक आउट। एंड आई थिंक दिस दिस ग्रीन कैंडल और दिस ग्रीन कैंडल जब ये बन रही थी तो ये पूरी ग्रीन सॉलिड थी ऐसी, और मैंने एक्चुअली गलती करी, आई डिडंट वेट। जानते हो, यू नो, समटाइम्स यू जस्ट वांट टू क्लिक एंड पुश सम बटन्स एंड ट्रेड लेने की जल्दी होती है। पर कंप्लीट होते होते द प्राइस केम डाउन और थोड़ा और नीचे आ गया, बट आज वो रिकवरी हो गई। आई एम इतने सारे स्टॉक्स मेरे पास परचेज में है मल्टीपल अकाउंट्स में ना। ओके, फोर्स आई एम हैविंग एट 1584। 1584, सो आज का हाई 1587, तो ये नियर अबाउट मेरे प्राइस के अराउंड अब आ चुका है। 1584 क्वांटिटी इज नॉट मच बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अ ट्राइंग few things in cash market, कैसे ब्रेकआउट्स को पकड़ के we can hold it for short term 5 to 10% profit. That is what I'm trying. So this is the main thing. Then मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट्स पे दिखा रहा हूँ। ये अकाउंट 5 लाख वाला है मेरा, एक सेपरेट इसमें, एंड 1500 रुपये मेरा यहाँ पे चल रहा है प्रॉफिट। देन एक अपस्टॉक्स में है 3000 रुपये का PNL। दिस इज सेम लाइक MTM। ओके, अपस्टॉक्स में भी एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं दिखता है, तो दिस इज अगेन PNL, दिस इज डे PNL मीन्स MTM। 3000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं, एंड मेन अकाउंट में 7000 7500 8000 टच हो गया। एंड आई थिंक मार्केट अगर ऐसे ही बैठी रही, सो 8000 हो गया बोलते बोलते, इट इज गोइंग टू क्रॉस व्हाट आई बिलीव इज 8500 बाय 3:30। सो दिस इज व्हाट इज रनिंग। आज का ओवरऑल नेट MTM मेरा जो है बहुत इजीली 12,000 समथिंग टच हो गया, सो नाइस, गुड इनफ। कैपिटल डिप्लॉयड इज अराउंड 20 लाख रुपीज, एंड 20 लाख पे नॉर्मली पीपल रिटेलर वुड एक्सपेक्ट कि महीने के 5-6 लाख रुपए बन जाए समथिंग, बट एज एन ऑप्शन सेलर वी डोंट थिंक लाइक दैट। महीने का 3 to 4% इज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वी कैन अचीव दैट विदाउट टू मच ऑफ ग्रीड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो 12,000 MTM अगर एक ही दिन में आ रहे तो आई हैव एक्चुअली ओवर अचीव्ड। एंड एज अ ऑप्शन प्राइस ट्रेडर मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट आपको आज के दिन 12,000 दे रही है, सो कल इट इज गोइंग टू रन मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी एक डायरेक्शन में, एंड इट इज गोइंग टू ट्राई हार्ड कि आपसे ये पैसे वापस ले सके। तो व्हाट आई विल डू फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इज 3:30 के जस्ट पहले आई विल चेक OI मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली प्रोबेबली आई विल रिड्यूस माय पोजीशंस। एंड कल जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगी तो प्रीमियम उस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, एंड आई विल एंटर मार्केट्स अगेन एट अ कंपैरेटिवली बेटर प्रीमियम, बिकॉज सिर्फ 4 रुपए है, विक्स इज लो, और प्रीमियम यही चल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो वी कांट डू मच। तो आई विल जस्ट वेट फॉर अ डायरेक्शनल मूव इन मार्केट, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ एंट्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep trading nicely and safely.